हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम और हमारी शिप आई है अल्जीरिया इस्किक्डा लोडिंग के लिए। तो आज मैं इस शहर को आपको दिखाऊंगा ये कैसा शहर है। और यहाँ पर हम लोडिंग करने वाले हैं नाफ्ता, जो कि पेट्रोल की तरह एक फ्यूल होता है, मिट्टी के तेल जैसा। तो ये कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में, और हम यहाँ से लोड करके साउथ अफ्रीका और इंडिया के नीचे से निकल के पहुँचेंगे कोरिया, और वहाँ पर हमारा जहाज़ खाली कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब यहाँ से जहाज़ मुड़ेगा और पोर्ट पे लगेगा जाके, और इन पाइप के थ्रू लोडिंग होने वाला है नाफ्ता। 88,000 टन मेट्रिक टन हम लोड करेंगे नाफ्ता। 20 से 30 घंटे में लोड हो जाएगा। और अबुलास खान ने पूछा था कि क्या हम लेके जाते हैं इसमें। तो भाई इसमें नाफ्ता मिट्टी का तेल जैसा एक लिक्विड होता है, जिससे पेंट बनता है, पेट्रोल में डीजल में यूज़ होता है। तो भाई रात भर काम करने के बाद मुझे याद आया कि आपको ये शहर दिखाने के लिए वीडियो बनानी तो रही गई। तो फिर मैं तुरंत ऊपर आया और यहाँ आके देखा तो भाई यहाँ पे तो उत्तराखंड जैसे हरे भरे पहाड़ है भाई, बहुत सुंदर नज़ारा था। मुझे लगा था अफ्रीका है, यहाँ पे तो रेत ही होगी, रेत के पहाड़ होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो भाई ये जैसे अपना उत्तराखंड में रहते हैं ना, पहाड़ रहते हैं मिट्टी के और पत्थर वाले, वैसे ही थे। और वो वहाँ पर उन पर अच्छी खासी हरियाली थी इनके ऊपर, बहुत अच्छा व्यू था इसका। लाइक पूरी सिटी इस्किक्डा सिटी है ये पूरी, और ये पहाड़ों में ही बसी हुई है। ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, लेकिन अच्छा लगा दिखने में। मतलब इसका जो व्यू था समंदर की साइड से, वो काफ़ी अच्छा था। और इस कंट्री को फ्रांस से आज़ादी मिली थी 1962 में, जस्ट लाइक इंडिया। तो अल्जीरिया के इंडिया से काफ़ी अच्छे बिजनेस हैं। तो इन लोग को हम काफ़ी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि लार्सन टोब्रो यहाँ पे काम करती है, शपूर जी करके कंपनी है वो यहाँ पे काम करती है, इंदिरा एंड महिंद्रा के यहाँ पे ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं। और अभी रिसेंटली अल्जीरिया ने इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये लोग अपने जो इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट है वो ये यूज़ करेंगे। और भाई जो अल्जीरिया कंट्री है ना, वो हैप्पी इंडेक्स में हम लोग से आगे है। आई मीन लाइक इनका 84th पे आता है और अपना 118th पे आता है। तो ये ज़्यादा खुश हैं हम लोग से, क्योंकि भाई इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है LNG, गैस और पेट्रोलियम। बिकॉज अरब कंट्रीज़ में भाई तेल निकलता है, गैस निकलती है, उसी पे इनका सब चलता है। और ये यहाँ की शायद मस्जिद है, काफ़ी अच्छी लग रही है, पहाड़ी के एकदम ऊपर बनी हुई है। तो अभी लोडिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे है कि जहाज़ निकलता है पोर्ट से। तो सामने अभी ये जो है ना, सामने जो 2 बंदे खड़े हैं, ये रिलीज़ करेंगे, हुक रिलीज़ करेंगे, और यहाँ से रोप निकल जाएगा और जहाज़ फ्री हो जाएगा यहाँ से निकलने के लिए। फिर टग बोट आएंगे, इसको पुश करके बाहर कर देंगे, समंदर में भेज देंगे। देखो जैसे भाई हम बाइक दौड़ाते हैं ना, यहाँ के बच्चे स्पीड बोट को दौड़ा रहे हैं, अलग ही मौज है इनकी। तो ये निकलते हैं बाहर अभी इसी। और क्या है, हमारे जो ये रेड फ्लैग जो दिख रहा है ना आपको, ये दिखाता है कि हमारे जहाज़ के ऊपर डेंजरस कार्गो है। सो मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस शिप बिकॉज इट इज़ कैरिंग अ डेंजरस कार्गो। मतलब बहुत डेंजरस सामान लेके जा रहा है ये जहाज़, इसलिए रेड फ्लैग लगाते हैं। और जैसे ही हम पोर्ट से बाहर निकलेंगे ना, तो जिसका हम ये कार्गो लेके जा रहे हैं, तो जो चार्टर है, मतलब जिसका ये तेल हम कार्गो लेके जा रहे हैं, वो हमको फुल स्पीड पे चलने के लिए बोलेगा कि फुल स्पीड मेंटेन करो। और फिर हम 40 दिन तक फुल स्पीड से कोरिया की तरफ भागेंगे, जहाँ पे हमें चाहिए कार्गो अनलोड करना है। क्योंकि जो चार्टर रहता है, जिसका ये तेल ना, जो चार्टर कहते हैं उसको, वो जो बंदा रहता है वो जहाज़ को, अगर जहाज़ की स्पीड कम भी होती है ना, 1 नॉट भी स्पीड कम हुई, तो उसका तुरंत कॉल आता है कि भाई जहाज़ को क्यों धीमे किया, क्यों रोका। क्योंकि ये इतना मतलब वो लोग सिक्योर लेके चलता है, क्योंकि भाई उसका करोड़ों का कार्गो है, बहुत महंगा कार्गो है, जिसका पूरा उसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है इसमें। तो वो जहाज़ की स्पीड को और लोकेशन को हमेशा मेंटेन करते हैं, देख के रखता है कि उसका कार्गो कहाँ पहुँचा, कहीं हम बीच में रोक के जहाज़ से तेल बेच तो नहीं देंगे। तो इसलिए वो स्पीड को बताएगा, इतनी स्पीड से चलना है, इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से होके जाना है। बस उसी को हम लोग फॉलो करते रहते हैं। तो फिर जब 40 दिन के लिए वी आर इन द सी, समंदर, और फिर कोरिया में जाकर रुकेगा। सो एंजॉय गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। सो कमेंट करो जो भी आपको पूछना है।